नमस्कार दोस्तों, भारत का परम मित्र इजराइल है और हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इजराइल का दौरा भी किया था और पहले कहा था कि हमें सबसे अधिक भरोसा किस पे है, इजराइल पे है। हमें यकीन है कि जब भी मुसीबत आएगा यही हमारा बचाव करेगा और हम भी उसका बचाव करेंगे। अब दोस्तों वही इजराइल ने एक बार बहुत बड़ा धमाका किया है, एक नया युद्ध छेड़ दिया है, वो भी यूनाइटेड नेशन के खिलाफ। यूनाइटेड नेशन में जाके दोस्तों 192 देशों के सामने में यूनाइटेड नेशन का डॉक्यूमेंट फाड़ दिया है। कह सकते हैं कि पूरे दुनिया बौखला गया है, बोल रहा है कि इजराइल को खत्म करो। इजराइल ने तो यूनाइटेड नेशन का धज्जियां उड़ा दिया। दोस्तों बहुत बड़ी बात है और यहाँ पे 57 ओआईसी कंट्री इस्लामिक देशों में हड़कंप मच गया है। सब बोल रहा है कि ये इजराइल उदंड हो गया है, इसे किसी का डर नहीं। ये यूनाइटेड नेशन में जाके वहीं पे घुस गए और वहीं उसी का डॉक्यूमेंट फाड़ता है सबके सामने में। आखिरकार इन्होंने तो यूएन पे हमला कर दिया। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, तुर्की पाकिस्तान हर जगह इजराइल को पूरी तरह से खत्म करने का बात चल रहा है। और बड़ी बात तो है दोस्तों, इजराइल का ये कदम बहुत ही साहसी है। इस कदम का भारत के आम लोगों ने खुलकर समर्थन दिया है, भारत सरकार ने दोस्तों समर्थन दिया, क्योंकि अब जानते हैं हम लोग भी इजराइल जैसे परेशान है। इजराइल ने जो किया है ना वही काम हमें भी करना चाहिए, क्योंकि इजराइल ने सचमुच में एक हिम्मत दिखाया है। यूएन को बोल दिया है तुम्हें जो करना करो, जो करना उखाड़ो, हम तो तुम्हें अब नहीं मानते हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा हुआ क्या है और क्यों इतना बड़ा घटना हुआ है, आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है। आप लोग जानते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशन का कई सारा ब्रांच है, जैसे WHO, WTO, ह्यूमन राइट्स, तो बहुत सारा खास रूप में ब्रांच है। और बड़ी बात तो यह है ह्यूमन राइट वालों ने हमेशा भारत को घेरा है, इजराइल को घेरा है। हमेशा रिपोर्ट छपता है कि देखो भैया इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल ने तो बच्चों को मार दिया, सैकड़ों बुजुर्ग को मार दिया, इजराइल तो घातक हो गया, इजराइल तो राक्षस है। दोस्तों इस तरह का रिपोर्ट हमेशा छपता है। बड़ी बात तो यह है, आप जानते हैं यही ह्यूमन राइट वाले भारत को भी बार बार खेलता है, बोलता है देखो भाई भारत में तो हिंदू मुस्लिम दंगा चल रहा है, यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। दोस्तों अगर किसी गांव में दो आदमी आपस में लड़ जाए ना और यहाँ पे कोई जान दे के भाई एक हिंदू था एक मुस्लिम था, तो यहाँ पे यूएन का तुरंत दोस्तों बयान आ जाएगा, देखो भाई हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जबकि दोस्तों ये मामला गांव घर का होता है, अपना पर्सनल मामला होता है। किसी को खेत के लिए झगड़ा होता है, किसी को पैसा के लिए झगड़ा होता है, किसी को धन के लिए झगड़ा होता है, लेकिन सब बोलते हैं देखो भाई ये तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है। ठीक है दोस्तों, भारत में तो हो ही रहा है, भारत को बदनाम किया जा रहा है। बड़ी बात तो यह है यही ह्यूमन राइट वाले दोस्तों कभी भी ना तो सीरिया बोलता है, सीरिया में क्या हो रहा है, हर दिन दोस्तों सैकड़ों आदमी मारा जा रहा है, ना तो कभी अफगानिस्तान में बोलता है, ना ही कभी पाकिस्तान में बोलता है। पाकिस्तान में दोस्तों 1947 में कम से कम 28 से 30% हिंदू था, आज कितना है, केवल 1% है। बांग्लादेश में कम से कम 30 से 32% हिंदू था, आज 6% आ गया है। दोस्तों सबको मार पीट के या तो मुस्लिम बना दिया है या फिर वहाँ से भगा दिया है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन कभी बोलता नहीं है और केवल दो ही शिकार रहता है, भारत और इजराइल। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने तो हमेशा यूएन को एक बोझ मान के बैठे हुए, ना तो उसके सामने कुछ बोल पाते हैं और नहीं कुछ उसे सबक सिखाते हैं। लेकिन छोटा सा है लेकिन बड़े काम का दोस्तों इजराइल ने तहलका मचा दिया है। इजराइल ने साबित कर दिया है कि हम सब शक्तिमान हैं, अपने दम पे खड़े हैं, ये यूएन कौन होता है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। अब चलो हम जानते हैं हुआ क्या है, इजराइल ने किया क्या है। दरअसल हाल ही में यूनाइटेड नेशन में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव आया, एक डॉक्यूमेंट आया। उन्होंने कहा कि देखो भाई हमास और इजराइल के बीच में हाल ही में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में कई सारे बच्चे बुजुर्ग मारे गए। हम इजराइल का निंदा करते हैं और यूनाइटेड नेशन के तमाम लोग निंदा करते हैं और इसीलिए हम ये रिपोर्ट लाए हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट को देख के इजराइल के राजदूत दोस्तों बेहद ही गुस्सा गया, चिल्ला गया और उन्होंने ओपनली कहा कि अरे भाई हम पे तो ये हमला हुआ है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों 194 देशों के सामने में इजराइल के राजदूत सबसे पहले तो मंच पे गया, ये रिपोर्ट हाथ में लिया और बड़ी बात तो यह है ये सबके सामने में फाड़ चीर के फेंक दिया। बोला कि इस रिपोर्ट का एक ही जगह है, वो है कूड़ादान और कचरा। जिस प्रकार से ये रिपोर्ट कचरा है उसी प्रकार से यूएन में जो लोग बैठा हुआ है उसका दिमाग भी कचरा भरा हुआ है, क्योंकि हमेशा जब से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट बना है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट 2006 में बना था। कब बना था? आज से 15 साल पहले बना था। तो तब से लेके अब तक कम से कम 95 से लेके 96 बार, कितना 95 बार दोस्तों इजराइल का खासतौर पर विरोध कर चुका है। कौन? ह्यूमन राइट कर चुका है। कितना बार? 95 बार दोस्तों, केवल 15 साल में। इसीलिए इजराइल का राजदूत गुस्सा गया और खासतौर पे गिलाड ने कहा कि देखो भाई
अब तो हम सहेंगे नहीं, तुम्हें जो करना करो, ठीक है। हमारे देश में अगर बच्चा मरता है, हमास वाले हम पे हमला करता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई आयरन डोम ना होगा तो क्या होगा, हम तो मर जाएंगे। उस समय आप लोग नहीं बोलते हैं, पहले आतंकवादी हमें छेड़ता है, हमारे लोगों पे हमला करता है, और हम अपने बचाव में किसी को ख़त्म करते हैं तो बोलते हैं इजराइल तो राक्षस बन गया है। दोस्तों, उन्होंने पहले कहा कि ये पूरी तरह से मानव का शर्मनाक करने वाला है और हमेशा हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चला है। आज मैं फाड़ रहा हूँ, जिसे जो करना करे। दोस्तों, यहाँ पे दुनिया के तमाम राजनयिक था और बड़ी बात तो यह है, सब में हड़कंप मच गया, सब सदमे में चला गया, आखिरकार ये कैसे हो गया। दोस्तों बोलेंगे अरे भाई यहाँ तो इजराइल ने तो बहुत बुरा किया है, यूएन में जाके उसका डॉक्यूमेंट फाड़ के आया है, इसका मतलब यह हुआ कि ये तो उड़ान हो गया है और तुम उसका साथ दे रहे हो। दोस्तों देखिए, सच्चाई के साथ देना जरूरी है। ये यूएन वाले कभी भी चीन को नहीं घेरेगा। चीन में आप जानते हैं दोस्तों, हजारों आदमी को मारा जा रहा है, सबका ऑर्गन निकाला जा रहा है, किसी का आँख है, किसी का किडनी, सबका बेचा जा रहा है, गैर मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है, और दोस्तों लाखों आदमी को कैद किया हुआ है। उसमें कभी रिपोर्ट नहीं छापता, ठीक है ना। तो कभी कोविड-19 जानते हैं, कोरोना आया है, कोरोना का ओरिजिन कहाँ से है उस पर कुछ नहीं बोलता है। WHO चीन से मिल लेता है, और खास तौर पे जो छोटा देश है, अलग थलग है, यानी कि उसको परेशान करने की कोशिश करता है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस पे दोस्तों यूएन नीति अपनाया हुआ है। जहाँ पे 57 कंट्री एक है ना, तो सब मिलके यूएन और सब मिलके चाहता है कि इजराइल को दबा दे। दोस्तों ये सच्चाई है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग देखिए अपने देश के बारे में। दोस्तों भारत पे कई बार यूएन रिपोर्ट छपता है कि भारत में तो बहुत ज़्यादा भूखमरी है, लाखों लोग सड़क पे भूखा सोता है, भारत तो बहुत ही खराब देश है, यहाँ पे कोई मत जाओ, यहाँ पर केवल रेप ही होता है, लोग दिन में ही रेप कर देता है, यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है, भारत तो गंद फैलाया है। दोस्तों इस तरह का रिपोर्ट छापता है, पता क्या है, भारत का इमेज खराब कर देता है ये लोग। दोस्तों जितना दुनिया में संस्था है, संगठन है, सबका टारगेट या तो हिंदुस्तान है या फिर इजराइल है। पता है कारण, सब चाहता है कि भारत का इमेज खराब हो जाए, जबकि दोस्तों सच्चाई ये नहीं है। हम लोग अगर भूखे ही सोते हैं तो तुमसे क्या मांगते हैं? क्या यूएन वाले हमें कुछ फंड देता है? दोस्तों बिल्कुल नहीं। हमारा जो अच्छाई है वो बताएगा नहीं। हमारे यहाँ चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सब आपस में मिल के रहता है, उस पर कुछ नहीं बोलेगा। हमारा इसरो क्या करा दोस्तों, हम लोगों के पास कितना मुसीबत था, कितना समस्या था, भारत ने तमाम मुसीबतों को पार करते हुए इसरो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कह सकते हैं कि आज वर्ल्ड का टॉप 5 दोस्तों स्पेस एजेंसी है ना, उसमें इसरो पहुंचा हुआ है। भारत का DRDO दोस्तों हर दिन कोई ना कोई हथियार बना रहा है, उस पर कुछ नहीं बोलेगा, भारत कितना तरक्की कर रहा है। लेकिन भारत में जो 1-2 घटना होता है रेप का, कहीं पे आपस में लोग लड़ता है तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का रंग देना, ये तमाम संस्था का काम है, ठीक है। इतना ही नहीं, भारत का जो संस्कृति है दोस्तों, यहाँ पे कई हजार साल पुराना दोस्तों बड़े बड़े मंदिर है, कई हजार साल पुराना दोस्तों यहाँ पे पुरातत्व साक्ष्य है, उस पर दोस्तों कोई चर्चा नहीं। यानी कि हमारे पास क्या विरासत है, हमारा दोस्तों वैज्ञानिक कितना आगे था। आज से 1000-2000 साल पहले दोस्तों जब दुनिया नंगे घूम रहा था, आदि मानव था, उस समय आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया था। इतना ही नहीं, आर्यभट्ट ने सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी का दूरी सब कुछ बता दिया था। यानी कि हम लोग का सभ्यता कितना एडवांस था, उस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन भारत में जो हो रहा है ना, थोड़ा बहुत झगड़ा, उसमें दिन भर चिल्लाएगा ये यूएन वाले, ये अमेरिका, यूरोप, बोले देखो भाई भारत तो गरीबी छाया हुआ है, तो यहाँ पे तो लोग भूखे मरने वाला। दोस्तों ये बड़ी बात है, और इजराइल ने जो किया है ना, हम बोल रहा हूँ ये 100% सही किया है, क्योंकि किसी देश को दबाना ये कहाँ का न्याय है। मान लीजिए हमास उस पर हमला करता है, वो जवाब देता है, तो यहाँ पे हमास का तारीफ किया, यूएन बोलता है कि हमास वाले सही किया है, अपना बचाव किया है। जबकि दोस्तों सच्चाई है, ये हमास वाले आतंकवादी है, ये इसका बस चले ना, उसके पास पावर है ना, तो इजराइल को रातों रात उड़ा देगा। अगर हमास के हाथों में प्रण बम आ जाए दोस्तों, देखेंगे इजराइल को वो मिटा देगा। लेकिन इस पर कोई नहीं बोलेगा। लेकिन इजराइल अपना बचाव करता है तो बोलता है देखो भाई ये तो मानव का दुश्मन बन चुका है, इसे खत्म करो, मैं उसका आलोचना कर रहा हूँ। और ये कौन करता है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट करता है। इसीलिए गिलाड दोस्तों, गिलाद ने सबके सामने में ये डॉक्यूमेंट फाड़ा है।